अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अमार बिन अरशद और आप देख रहे हैं व्लॉग पाकिस्तान। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आसमान का रंग नीला क्यों होता है और तारीख की सबसे पहली सेल्फी कब ली गई थी? तो ऐसे ही मज़ेदार और हैरत अंगेज फैक्ट्स आप आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। फैक्ट नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि मौसम गर्मा में गाड़ियों के टायर ज्यादा क्यों फटते हैं और मौसम गर्मा में गाड़ियों के टायर फटने से हादसा की शरह में इजाफा देखने को मिलता है। कम हवा गाड़ी की कारकर्दगी और ब्रेक को बुरी तरह मुतासिर करती है, लेकिन इससे फ्यूल भी ज्यादा इस्तेमाल होता है और हवा के कम या ज्यादा प्रेशर से हादसा रोनुमा हो सकते हैं, जिसके लिए ज़रूरी है कि टायरों में हवा का दबाव हिदायत के मुताबिक हो। इसलिए शहरियों को चाहिए कि हर 5000 किलोमीटर के बाद गाड़ी के अगले टायर पीछे और पीछे टायर आगे लगा दें। इसकी वजह यह है कि गाड़ी के अगले टायर ज़्यादा घिसते हैं। गाड़ी के टायरों की पोजीशन चेंज करने से टायरों की उम्र एक जैसी होगी, वरना अगले टायर जल्दी तब्दील करवाने पड़ सकते हैं। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि जनूबी कोरिया में प्लास्टिक सर्जरी करवाने के बाद 3 चीनी खवातीन को एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तस्वीर के मुताबिक 3 चीनी खवातीन जनूबी कोरिया में प्लास्टिक सर्जरी करवाने आईं। जब वो ऑपरेशन के बाद वापस जाने लगी तो उनकी शक्लें पासपोर्ट पर लगी तस्वीरों से बिल्कुल मुख्तलिफ निकली। चेहरे को बेहतर बनाने और इस बोटॉक्स इंजेक्शन लगवाने के बाद चेहरे इतने बदल जाते हैं कि अक्सर सियाहों को इनके मुल्क वापस जाते वक्त इन्हें एयरपोर्ट पर ही रोक लिया जाता है। इसकी वजह यह है कि इनकी हालिया शक्ल पासपोर्ट तस्वीर से बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि बात टेक्नोलॉजी की हो या फैशन की या फिर किसी और शोबे की, हर लम्हा बदलती हुई दुनिया में नई नई चीजें देखने को मिलती हैं। बाज़ औक़ात ऐसी चीजें भी नजर के सामने आ जाती हैं जिन्हें देखकर यह फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि इसे फैशन का नाम दिया जाए या फिर तरक्की के नाम पर गलाजत कहा जाए। ऐसी ही एक नया रुझान आजकल सोशल मीडिया पर मौजूए बहस बना हुआ है और इसका ताल्लुक फैशन इंडस्ट्री से है। यानी ये कहना गलत ना होगा कि मार्केट में नाक के बाल लंबे करने का फैशन भी आ चुका और इस मकसद को पूरा करने के लिए मार्केट में एक्सटेंशन भी दस्तयाब हैं। सोशल मीडिया पर कई खवातीन ने इसको अपनी नाक पर लगाकर तस्वीरें अपलोड की, जिस पर लोगों ने ना सिर्फ हैरत का इजहार किया बल्कि शदीद तनकीद भी की। खवातीन इस एक्सटेंशन को अपने नथनों से चिपका लेती हैं और इससे यह महसूस होता है कि इनके नाक के बाल इतने बढ़ गए हैं कि नाक के बाहर आ गए हैं। समाजी राब्तों की वेबसाइट पर एक सारिफ ने यह तक लिखा कि इसने किसी को भी ऐसा फैशन करते हुए देखा तो बिला ताकीद इसे थप्पड़ दे मारेगा। फैक्ट नंबर 4, मौसम गर्मा में दिन ज़्यादा रोशन हो जाते हैं, मगर इसके साथ साथ मक्खियों के होल भी पड़ने लगते हैं जो आपकी ग़िज़ा पर हर वक्त बैठने की कोशिश करते हैं। बेशतर अफराद खाने पर मक्खी का बैठना ज़्यादा अहम तस्वुर नहीं करते, मगर ये हशरात ऐसे जरासीमों से भरी होती हैं जो सेहत के लिए संगीन खतरा साबित हो सकते हैं। जब कोई मक्खी आपके खाने पर बैठती है तो इस पर उल्टी करना नहीं भूलती। तहकीक के मुताबिक जो मक्खियाँ किसी चीज़ को चबा नहीं सकती, इसीलिए वो अपना निज़ाम हाज़मा को खुराक पर खारिज करके दोबारा खाती हैं। बरतानिया के ऑर्गन बेस कंट्रोल की तहकीक के मुताबिक मक्खियाँ 200 से ज़्यादा सेहत के लिए नुकसानदेह बैक्टीरिया अपने साथ लेकर उड़ती हैं। मक्खियों के हाथों और टांगों पर मौजूद बाल इन बैक्टीरिया को आपकी खुराक में शामिल करते हैं। फैक्ट नंबर 5, मजेदार खाना देखकर मुंह में पानी क्यों आता है? खाने को देखकर मुंह में पानी भर आने का ताल्लुक दिमाग से जुड़ा है। खाने को देखना और इसको खाने की ख्वाहिश के दरमियान ताल्लुक है। माहिरीन के बकौल हमने दरियाफ्त किया कि खाने को देखते ही दिमागी न्यूरॉन हरकत में आ जाते हैं जो कि पेट भरने के हिस्से के मरकज में होते हैं। न्यूरॉन इनका फायदा ये भी है कि जब हम खाने को देखते हैं तो हमें भी भूख का एहसास होता है। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि ये बच्चा कौन है जो दिन के 24 घंटे में से 20 घंटे इसे नीली रोशनी में रखा जाता है? बचपन में आपने स्टोरीज तो ज़रूर सुनी होंगी जिनमें किसी जिन की जान एक तोते में होती है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि बरतानिया में 4 साल का बच्चा इस्माइल भी है जिसकी जान नीले बुलबुलों से फूटने वाली रोशनी में कैद है। अपनी पैदाइश से चंद हफ्ते बाद इस्माइल ट्रिगर सिंड्रोम में मुब्तला हो गया। इस बीमारी के पूरी दुनिया में सिर्फ 100 केसेस सामने आए हैं। दरअसल ये जिगर की बीमारी है जिसमें जिगर खून के सुर्ख खलियात जो अपनी उम्र पूरी कर चुके होते हैं उनको ज़ाया करने के बजाय जहर में तब्दील कर देता है। इसका वाहिद हल नीले रंग की रोशनी है जिसमें मरीज को इस वक्त तक रखना पड़ता है जब तक ये रोशनियां जिगर में बनने वाले जहरीले मादों को बर्बाद ना कर दें।
फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, सेल्फी से तो हर कोई वाकिफ है, लेकिन सेल्फी की इब्तदा, सेल्फी का शो कहाँ से चलता आ रहा है इसके बारे में शायद ही कोई वाकिफ हो। ये बात आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि सेल्फी का तस्वुर 21वीं सदी का नहीं बल्कि सेल्फी के शौकीन अफराद 17 सदी में भी मौजूद थे, जिसका सबूत लंदन में मुनक्किद की गई सेल्फी नुमाइश में मौजूद सेल्फी से होता है। सेल्फी की नुमाइश में कदीम ज़माने से लेकर आज तक के जदीद सेल्फियों की नुमाइश की गई। नुमाइश में रखे पोर्ट्रेट जिनमें आर्टिस्टों ने खुद को पेश किया है। नुमाइश में मारूफ शख्सियात की सेल्फी भी मौजूद है, जिनमें फुटबॉलर डुआर्टे बेकॉन, साबिक अमेरिकी सदर बारक ओबामा और फिल्मी सितारों की सेल्फियां भी शामिल हैं। फैक्ट नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि किसी भी रोशन दिन आसमान नीला दिखता है? ऐसा क्यों होता है? यह सब सूरज की रोशनी और ज़मीनी माहौल का नतीजा है। सूरज की रोशनी हमें सफ़ेद दिखती है, दरअसल ये रेनबो में मौजूद 7 रंगों से मिलकर बनती है। ये रोशनी जब ज़मीन की तरफ सफ़र करती है, माहौल में दाखिल होते ही हवा में मौजूद गैस और ज़रात की वजह से इतराफ़ में बिखर जाती है। रेनबो में मौजूद नीली रोशनी सबसे ज़्यादा फैलती है क्योंकि छोटी और मुख्तसर लहरों में सफ़र करती है। यही वजह है कि आसमान का रंग नीला नजर आता है जबकि आसमान का रंग काला है। फैक्ट नंबर 9, माहिरीन के मुताबिक इंसान के मरने के बाद इसका दिमाग 10 मिनट से ज़्यादा देर तक काम करता रहता है। इस दौरान दिमाग बिल्कुल इसी हालत में होता है जैसे वो गहरी नींद की हालत में है। नई तहकीक दुनिया में मजीद तजुर्बात में मददगार साबित हो सकती है। मुहक्किकीन का कहना था कि इंसानी दिमाग भी काम करना छोड़ देता है जब दिल की धड़कन बंद हो जाती है, जबकि गुज़श्ता साल आने वाली रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि इंसान के मरने के बाद इसके कुछ जीन्स एक दिन तक काम करते रहते हैं। फैक्ट नंबर 10, क्या आप जानते हैं कि खूनी रिश्तों का बिछड़ जाना हर एक के लिए तकलीफ होता है। दुनिया में मुंह मोड़ जाने वाले रिश्तों की आखिरी रसूमात हर मज़हब के मानने वाले गमे आलम की कैफियत से गुजारते हैं, मगर खाने में लावाकिन और अजीज़ व क़रीब के दिलों पर तारी बोझ को हल्का करने के लिए एक अजीब व गरीब रस्म शुरू हो गई है। ये रस्म मुल्क भर में तेज़ी से मकबूल हो रही है। जनाजे को उठाने वाले बड़े एहतराम और एहतियात के साथ इसे लेकर चलते हैं, मगर नई रस्म के तहत जनाजा उठाने के लिए इन जनाजा बरदारों को खिदमत हासिल की जाने लगी है, जो मुर्दों को आखिरी आराम गाह की तरफ ले जाते हुए रक्स करते हैं, इसी तरह नाचते हुए मर्दों को कब्र में उतारते हैं। फैक्ट नंबर 11, क्या आप ताले पर मौजूद नन्हे सुराख के पीछे छुपा राज जानते हैं? कहते हैं कि कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती, हर चीज़ किसी न किसी मकसद के तहत बनाई जाती है, लेकिन आज का इंसान मसरूफियात के बायस इन चीज़ों पर गौर नहीं कर पाता। आज इंसान की अहम ज़रूरियात में से एक ताला है। लोग अपनी दुकानों पर चीज़ों की हिफाजत के लिए रोज़ाना ताले का इस्तेमाल करते हैं। अलबत्ता हमें यकीन है कि ताले को रोज़ इस्तेमाल करने वाले अफराद इस पर मौजूद सुराख से हरगिज़ वाकिफ़ नहीं होंगे। ताले पर मौजूद छोटा सा सुराख दरअसल ताले को खराब होने से बचाने के लिए बनाया जाता है। अमूमन ताले दुकान बंद करने पर बाहर की तरफ रखे जाते हैं। बारिश होने की वजह से पानी ताले के अंदर चला जाता है और जंग लग जाता है। इसके अलावा अक्सर मगरबी मुल्कों में बर्फबारी की वजह से ताले जम जाते हैं और सही कारकर्दगी नहीं कर पाते। यह सुराख इस सूरत हाल में पानी को बाहर निकालते हैं और इसके अलावा इस सुराख से ताले के अंदर तेल डाला जाता है ताकि ताला सही तरह से काम कर सकें। फैक्ट नंबर 12, क्या आप जानते हैं कि प्लास्टिक की बोतल के ढक्कन में मौजूद प्लास्टिक डिस्क किस काम आती है? प्लास्टिक की बोतल आम इस्तेमाल की जाती है और इन बोतलों के ढक्कन में मौजूद प्लास्टिक से भी ज़्यादातर लोग वाकिफ़ नहीं होंगे। दरअसल ये बोतल में मौजूद मशरूब या पानी के लिए सील का काम करती है और मशरूब को बोतल के अंदर ही रखने में मदद करती है। फैक्ट नंबर 13, क्या आप जानते हैं कि डेनमार्क में एक कंपनी ने कौवों को सड़क और पार्कों से और सिगरेट के टोटे उठाने की तरबियत फराहम करने का मंसूबा बनाया है ताकि परिंदों की मदद से शहर को साफ रखा जाए। डेनमार्क की आवाम पार्कों और सड़कों पर सिगरेट पीकर नीचे फेंक देते हैं और लाख सफाई करने के बावजूद भी कोई ना कोई टोटा उठाने से रह जाता है। कौवों के मुमताज माहिर प्रोफेसर का कहना है कि ये तरीका काबिल अमल साबित हो सकता है और मुझे यकीन है कि कौवे बहुत जल्द ये फन सीख जाएंगे। इनका कहना था कि अगर कौवों को खाने की कोई चीज़ दी जाए तो ये काम वो आसानी से कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 14, क्या आप जानते हैं कि भारत से आने वाली वीडियो ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है, जिसमें पंडित बैठी हुई सैकड़ों खवातीन को कोड़े मार रहा है, जिनमें उम्र रसीदा खवातीन भी शामिल हैं। इस अजीब रस्म का मकसद खवातीन को शैतानी असरात और बदरूहों से छुटकारा दिलाना है। हर साल सितंबर से अक्टूबर के दरमियान जनूबी भारत तमिलनाडु के मंदिर में हज़ारों खवातीन एक मेले में शरीक होती हैं। खवातीन घुटनों पर बैठ जाती हैं
और अपनी बारी पर हाथ बुलंद करती हैं और मंदिर का पंडित कोड़ा घुमाकर इस खवातीन के बुलंद हाथों पर मारता है। एक 60 साल खातून ने कहा है कि वो 10 साल से यहाँ कर कोड़े खा रही हैं, जैसे जिस्मानी और नफ्सियाती और रूहानी बीमारियों का खात्मा हो जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा, नई इन्फॉर्मेशन आपको पता चली होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को कर दे लाइक। मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें और मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारा यूट्यूब चैनल व्लॉग पाकिस्तान जरूर सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज व नासिर।